हालेलुया। आज का हमारा विषय है बाइबल से रिश्तों की मजबूती का रहस्य। बाइबल के वचन से हम सीखेंगे कि अपने रिश्तों में हम मजबूती कैसे बना सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मसीह में भाई बहन का हो, है ना। तो हम किससे सीखेंगे? बाइबल से हम रहस्य को सीखेंगे कि हम अपने रिश्तों को मजबूत कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहला है प्रेम। क्या है? प्रेम है। प्रेम सभी रिश्तों की नींव है। अगर चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसका रिश्ता कभी नहीं टिकेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का रिश्ता रहे, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जो हर रिश्ते को जोड़ के रखता है ना। चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, या भाई बहन का हो, चाहे दादी दादा का रहे, हर रिश्ते की नींव शुरुआत क्या होता है? प्रेम होता है। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है वो रिश्ता कहना चाहिए किसके समान है? खंडहर के समान है। इसीलिए प्रेम हमारे जीवन में क्या का काम करता है? नींव का काम करता है। जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं। नींव को मजबूत रखते हैं तभी घर टिका रहता है ना। अगर नींव को मजबूत नहीं करेंगे, रेत में घर बना देंगे तो घर क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? नींव में पत्थर डालते हैं ताकि कहना चाहिए नींव मजबूत रहे। तो इस जीवन का मजबूती का रहस्य क्या है? हर रिश्ते का वो है प्रेम। उसके लिए एक वचन देखते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय और 8 पद। पृष्ठ क्रमांक है 326 327। 4 के 8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्या करना है? कि सब बात में श्रेष्ठ बात कौन सा है? कि हम एक दूसरे से क्या करें? अधिक प्रेम रखें। चाहे हम मसीह भाई बहन रहे, चाहे पति पत्नी का रिश्ता रहे, चाहे माँ बाप का रिश्ता रहे, उस हर रिश्ते में क्या करें? हम एक दूसरे को सबसे अधिक प्रेम करें। चाहे वो अविश्वासी ही क्यों ना रहे, उससे भी हमें क्या करना है? प्रेम रखना है। जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना है हम उससे भी प्रेम रखेंगे, क्योंकि उस मनुष्य को भी परमेश्वर ने ही बनाया है अपनी स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वही परमेश्वर उनको भी बनाया है ना। इसलिए हम क्या करें? एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है, छुपा देता है। क्या? प्रेम। अगर हम प्रेम से रहेंगे, अगर किसी के साथ मेरा नहीं जम रहा है ना, अगर मैं उसके साथ प्रेम से रहूं तो उसकी गलती मुझे नहीं दिखेगा। उसने जो पाप किया हो उस पाप को मैं क्या करूंगा? छिपा दूंगा, अनदेखा कर दूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा। कब होगा ये? जब मेरे अंदर प्रेम रहेगा तब। इसीलिए सभी रिश्तों की नींव क्या है? प्रेम है। आइए कुछ बातों से समझते हैं। बाइबल से प्रेम के लक्षण, बाइबल से हम प्रेम के लक्षण क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला है निस्वार्थ। मतलब निस्वार्थ का अर्थ क्या हुआ? बिना, जैसे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, उस मदद में मुझे ये अपेक्षा होना नहीं चाहिए कि मैं सामने वाला की मदद कर रहा हूं तो वो भी मेरा मदद करेगा, या मैं किसी को कहना चाहिए कुछ दे रहा हूं तो वो भी मुझे देगा। इस मनसा के साथ कहना चाहिए हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं निस्वार्थ। किसी की मदद करो तो ये आशा मत रखो कि वो भी मदद करेगा, क्योंकि वो स्वार्थ हो जाएगा। तो निस्वार्थ है कि हम किसी की मदद करते हैं तो हम किसी और पाने की आशा ना रखें कि वो भी हमारा मदद करेगा। निस्वार्थ प्रेम अपनी भलाई चाहता है। क्या है? प्रेम अपनी भलाई चाहता है। उसके लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थी की पुस्तक 13 अध्याय और 5 पद।
13 अध्याय 5 पद में लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं चाहता। कौन? जिसके अंदर प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम जिसके अंदर है, वो कभी भी क्या नहीं कहता? अनरीति नहीं चलता था, गलत रास्ते पे नहीं चलता। और क्या नहीं करता? किसी अपनी भलाई नहीं, लेकिन वो दूसरों की भलाई चाहता है। अगर मैं स्वार्थ भाव से किसी की मदद करूं तो मेरे अंदर क्या रहेगा कि आज मैं मदद कर रहा हूं, कल वो भी मेरा मदद करेगा। लेकिन निस्वार्थ प्रेम क्या होता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मेरे अंदर ये मनसा नहीं होना चाहिए कि वो भी मेरा मदद करेगा। और झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और निस्वार्थ प्रेम क्या करता है? बुरा नहीं मानता है। फिर है धीरज। प्रेम धीरजवंत और कृपालु होता है। प्रेम क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर धीरज नाम की चीज है ना, प्रेम धीरजवंत और कृपालु होता है। उसके लिए वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी का ही 13 अध्याय और 4 पद ऊपर में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता और फूलता नहीं। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। और प्रेम क्या करता है? जिसके अंदर धीरज प्रेम है वो हमेशा कृपावान व्यक्ति रहता है। वो किसी की डाह नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम क्या है? हमेशा दूसरों की बड़ाई करता है। हालेलुया। फिर है क्षमा। प्रेम द्वेष नहीं रखता। क्या है? प्रेम जो है वो कभी भी दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखता है। उसके लिए देखते हैं, पहला कुरिन्थी का ही 13 का 5 में लिखा है, जो हमने पढ़ा है कि वह अनरीति नहीं चलता, अर्थात किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है ना, किसी की बुराई नहीं सोचता है, किसी के प्रति लालच नहीं करता है। कौन? प्रेम। फिर हम देखते हैं दूसरा है क्षमा। क्षमा क्या करता है? टूटे रिश्तों की मरम्मत करता है ना। अगर परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है ना, जो गलती आदम और हव्वा ने अदन के बगीचे में किया, अगर उस गलती को परमेश्वर हमेशा के लिए लेके बैठता तो आज कहना चाहिए कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म से रहे, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। परमेश्वर और मनुष्य की जो रिश्ता है वो हमेशा टूटा हुआ रहता। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? अपने पुत्र को भेजकर मानव जाति को क्या किया? क्षमा किया। यीशु मसीह लहू बहाया और हमें क्षमा किया। यीशु मसीह कोड़े खाए, हमें क्षमा किया। यीशु मसीह हमारे नाम का गाली खाया, उसने हमें क्षमा किया। अर्थात परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को कौन जोड़ता है? क्षमा जोड़ता है। अगर परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता तो हम परमेश्वर से कभी नहीं जुड़ पाते। इसीलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या मसीही जीवन में क्या करें? एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने से जो रिश्ता खराब रहता है वो रिश्ता जुड़ जाता है। हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। अगर हम एक विश्वासी हैं तो, अगर हम एक यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तब। उसके लिए वचन देखते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और 13 पद। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद, पृष्ठ क्रमांक है 279, 279। 13 पद में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। क्या कहता है? अगर मुझे किसी को दोष लगाने का कारण मिल गया कि मैं उसको दोष लगाऊंगा, तो वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो, उस पर दोष मत लगाओ।
क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमें भी करना चाहिए, परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी क्या करें, क्षमा करें। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना या किसी पर लालसा नहीं लगाना, हमें क्षमा करना है। हालेलुया। अब सवाल आता है कि क्षमा क्यों आवश्यक है ना? अब क्षमा करना क्यों आवश्यक है एक विश्वासी को या एक मसीही व्यक्ति को? तो उसका अर्थ यह है, बिना क्षमा के दिल में कड़वाहट घर कर लेती है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो अपने दिल में उसके प्रति हमेशा कड़वाहट रहेगा, हम कभी भी उसे दिल से अपना नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि क्या करो, क्षमा करो, ताकि क्षमा करने के द्वारा जो दिल में जो कड़वाहट है वो कड़वाहट बाहर निकल सके। फिर है, क्षमा शांति और पुनर्स्थापना लाती है। क्षमा क्या लाता है? हमेशा शांति को लेकर आता है, और क्या करता है कि जो टूट चुका है उसको फिर से बनाने का काम करता है। उसी को कहते हैं कि पुनर्स्थापना, अर्थात पुनः बनाना। जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता टूटा था उसको यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, उसने पुनः स्थापना किया, अर्थात परमेश्वर और मनुष्य जाति के रिश्ते को फिर से जोड़ा। किसके द्वारा? परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, उसके द्वारा। हालेलुया। फिर तीसरा है नम्रता और धीरज। क्या है? नम्रता और धीरज। अहंकार को त्यागें। क्या कहता है कि नम्रता और धीरज का अर्थ यह है कि अपने अंदर जो अहंकार है, चाहे वो धन का हो, चाहे अपने रूपवान शरीर का हो, चाहे बड़े संपत्ति होने का हो या गाड़ी बंगला होने का हो, चाहे कोई भी अहंकार हो या घमंड हो, उसको क्या करना है? सबको त्याग देना है। उसके लिए एक वचन देखें, फिलिपियों की पुस्तक कुलिसियों से पहले है फिलिपियों 2 अध्याय और 3 पद में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। क्या कहता है? एक तो विरोध के लिए और दूसरा है झूठी बड़ाई मारना। इसके लिए कभी भी कुछ मत करना, क्योंकि झूठी बड़ाई क्या करता है, जैसे आज मैंने किसी को अपनी जो मैं नहीं हूं या जो मेरे पास नहीं है उसकी मैं बड़ाई मारूंगा, कल के डेट में जब उसको पता चलेगा कि मैं जिस चीज की बड़ाई मारा हूं या बड़ाई किया हूं वो मेरे पास है ही नहीं है, जब उसको पता चलेगा तो मेरी इज्जत या मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी उसके सामने, है ना? इसीलिए आपके पास जो है उसी में खुश रहो, बड़ाई मत मारो, दिखावा मत करो, क्योंकि जो आपके पास है वही में खुश रहो, बाइबल कहता है। झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या कहते हैं कि दीनता से नम्र होकर धीरज बनकर क्या करो, एक दूसरे को अच्छा समझो, जैसे कि मैं आपको अच्छा समझूं और आप मुझे अच्छा समझो, उससे ज्यादा नहीं। दिखावा या बड़ाई वाली बात ही नहीं करना है। हालेलुया। बाइबल में नम्रता के उदाहरण है। मैं 2 व्यक्ति का नाम लूंगा जो बाइबल से हमें उदाहरण मिलता है। एक है खुद प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए वचन देखते हैं, फिलिपियों की 2 अध्याय और 8 पद में कहता है 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जब मनुष्य रूप में जब इस जगत में आया पाप क्षमा करने के लिए, तो वो लिखा है बाइबल कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, अर्थात अपने आप को नम्र बना के रखा, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह इतनी आज्ञाकारी था कि उसने, परमेश्वर ने कहा कि बेटा जा, तू क्या करेगा? क्रूस पे मरेगा, तुझे ये तकलीफ झेलना है, ये समस्या तेरे जीवन में आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं इस चीज को नहीं करूंगा।
यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के साथ, अर्थात परमेश्वर ने जो कह दिया है उसको पूरा करने के लिए क्या किया, उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। सोचो कितनी तकलीफ होती होगी जब जिंदा मनुष्य को उसके दोनों हाथ में जब कील को ठोकेंगे, दोनों पैर में कहना चाहिए क्या करेंगे, कील ठोकेंगे, जब उसको कोड़ा मारेंगे बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के, वो भी कील वाले में, तो कितना तकलीफ होता होगा, कितना दर्द होता होगा। लेकिन उस दर्द की परवाह न करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आज्ञाकारिता का जीवन जिया, अर्थात परमेश्वर ने जो काम दिया था उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये क्या है, नम्रता का उदाहरण है, दीनता का उदाहरण है। हालेलुया। अब दूसरा है मूसा। कौन है, मूसा है। उसके लिए हम देखेंगे गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और 3 पद। लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बाइबल क्या कहता है कि मूसा जो है वो पृथ्वी भर के, मतलब उस टाइम पे जितने भी लोग थे पृथ्वी पर, उन सब से नम्र व्यक्ति कौन था, मूसा था। नम्र स्वभाव का व्यक्ति कौन था, मूसा था। अब बाइबल कहता है, इसको मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये दो व्यक्ति है बाइबल में जिसका जीवन, जिसका स्वभाव परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बीता है, अर्थात नम्रता के साथ जीवन जिए हैं, आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिए हैं। हालेलुया। चौथा है संवाद, अर्थात बातचीत, सच्चाई और दया के साथ बोलना। क्या है, एक विश्वासी को, एक मसीही लोगों को क्या करना है, सच्चाई और दया के साथ बोलना है। उसके लिए एक वचन देखें, कुलिस्सियों की पुस्तक, नया नियम पे आए, 4 अध्याय 6 पद। फिलिप्पी के बाद है कुलिस्सियों, 4 अध्याय 6 पद। 6 पद में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। क्या कहता है कि हमें इस तरह बोलना है या सामने वाले को इस तरह बातचीत करना है कि अनुग्रह हमारे वचन में हो या हमारी बातों में हो, अनुग्रह सहित और सलोना हो, अर्थात सुहाना हो, मीठा हो कि तुम्हें हर मनुष्य को, क्या कहता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। वो कब आएगा, जब हम हर एक मनुष्य को क्या करेंगे, अनुग्रह से और मीठा बोल बोलेंगे, तब हम हर क्या करेंगे, उत्तर दे पाएंगे। हालेलुया। बाइबल आधारित बातचीत के सिद्धांत क्या है, झूठ से बचें। किससे बचें, झूठ से बचें। उसके लिए कुलिस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और 9 पद क्या कहते हैं, देखते हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्या कहता है, झूठ कब बोलते हैं या कब बोल रहे थे, तो हम कब बोल रहे थे झूठ, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम पुराना जीवन जी रहे थे, वही गाली गलौज वाला, वही बेविचार पाप वाला, वही मूर्ति पूजा वाला, तब हम क्या करते थे, झूठ बोलते थे। लेकिन अब क्या हो गए, हम मसीह लोग नया जीवन जीते हैं, हम मसीह की नई सृष्टि हैं, हम सब कुछ छोड़ के नया जीवन जी रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना है। किसको, एक मसीही भाई दूसरे मसीही भाई को झूठ ना बोले, चाहे वह विश्वासी क्यों ना रहे, उसको भी नहीं झूठ बोलना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अर्थात हमने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस हर एक विश्वासी ने क्या किया है,
पुराना जो मनुष्यत्व था, अर्थात यीशु मसीह को पाने से पहले, ये यीशु मसीह को सुसमाचार सुनने से पहले हमारा जो जीवन था, है ना, मूर्ति पूजा वाला जीवन, बेबीचार वाला, झूठ वाला, पाप वाला, निंदा वाला, वो हर एक प्रकार की जो पुराना जीवन था, उस पुराने मनुष्यत्व को हम क्या किए हैं, वो हर एक काम के द्वारा हम छोड़ चुके हैं, उतार चुके हैं। अब हम नया जीवन पहने हैं, हम नया कपड़ा पहने, जिसे यीशु मसीह कहता है हम यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जिए। हालेलुया। हमें किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें सच बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच बोलता था। फिर है प्रेम में सत्य बोलें। अगर हमारे अंदर प्रेम है यीशु मसीह का, तो बाइबल कहते हैं कि अगर हम प्रेम में हैं तो हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके लिए वचन देखें, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और 15 पद। 4 का 15 पीछे पलटाएं, 267 पृष्ठ, 267। 15 में लिखा है 4 का, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। कलीसिया का सिर कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। तो वचन कहता है कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, अर्थात प्रेम कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। तो हमें यीशु मसीह में, यीशु मसीह से के साथ चलना है, और सब बातों में उसमें जो सिर है कौन है? यीशु मसीह जो सिर है, वो हर बातों में हम क्या करें? मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं। हर बातों में, चाहे वो प्रेम की हो, दया की हो, क्षमा की हो, चाहे अनुग्रह की हो, हर बातों में हम यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। और कब बढ़ेंगे हम? जब हम यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जब वचन जैसा कहते हैं वैसा जीवन जिएंगे, तब जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। फिर 5वां है सेवा का मन। क्या है? सेवा का मन, एक दूसरे के लिए बलिदान। क्या कहता है? कि एक दूसरे के लिए बलिदान। उसके लिए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 26 वचन। 20 का 26। क्या कहता है? 34 पृष्ठ, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। क्या कहता है? कि जो हम मसीह में हैं, अगर मैं यीशु मसीह की प्रचार कर रहा हूं, अगर मुझे लोग पास्टर कहते हैं, तो मैं कहना चाहिए, बाइबल हमें क्या कहता है कि परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे तो वो क्या करे? तुम्हारा सेवक बने। अगर हम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना है? सबसे पहले सेवक बनना पड़ेगा। अगर मैं पास्टर हूं तो मुझे भी कहना चाहिए सेवक बनना पड़ेगा, तभी मैं सेवा कर पाऊंगा। यीशु का आदर्श, यीशु का आदर्श, इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय। किस तरीके से सेवक कैसे बनेंगे? तो वचन में लिखा है 13 अध्याय में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? पैर धोया था। वो नम्रता का प्रतीक था। वो एक आदर्श को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक दूसरे के लिए बलिदान दिया, अर्थात एक दूसरे की सेवा करी। यीशु मसीह ने ये नहीं किया कि वो यीशु मसीह है तो कहना चाहिए वो सेवक बन के नहीं रहा, वो सेवक बन के ही रहा। उसके अंदर कोई घमंड नहीं आया कि मैं यीशु मसीह हूं, कि मैं परमेश्वर हूं, कि मैं ज्यादा जानता हूं। लेकिन आजकल के पास्टर में घमंड रहता है कि मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं क्या हूं? प्रॉफिट हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह में सब एक हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे पास्टर हो। हम मसीह में क्या है? एक हैं। और यही यीशु मसीह का आदर्श है कि हम एक रहें। फिर 6वां है
विश्वास योग्यता और प्रतिबद्धता। उसके लिए एक वचन देखें, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। क्या कहता है? सुलेमान लिखता है कि जो सच्चा मनुष्य रहता है, जो परमेश्वर के डरवैये रहते हैं, जिसके अंदर अथाह प्रेम रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति डर रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस व्यक्ति में क्या रहता है? हमेशा, अर्थात लिखा है कि बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष रहता है। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। क्या कहता है? कि जो धनी होने में, धन दौलत कमाने में, अर्थात पैसा कमाने में जो उतावली होता है। और समझा दूं कि अगर मेरे पास 5,000 की भीड़ है ना, 5,000 मेरे चर्च में आते हैं, तो मुझे सिर्फ दान दसवान पैसा इसमें ही करना चाहिए। लिखा है कि मुझे सिर्फ धन कमाने में उतावली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल उसको क्या करते हैं? वो निर्दोष नहीं ठहरेगा परमेश्वर के सामने। उसको किसमें उतावली होना है? उसको प्रेम में उतावली होना है, उसको आज्ञाकारिता में, उसके वचन में, प्रार्थना में, संगति में उतावला होना है, ताकि बाइबल कहता है कि जो सच्चा मनुष्य है, जो सच्चा सेवक है, उस पर बहुतायत से आशीष होता है। लेकिन जो सिर्फ धन कमाने के लिए सेवा करता है वो निर्दोष कभी नहीं ठहराया जाएगा। इसीलिए सावधान रहें। हालेलुया। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, रूथ और नओमी। उसके लिए एक वचन देखते हैं, रूथ की पुस्तक, पुराना नियम, रूथ की पुस्तक 1 अध्याय और 16 पद। एक और 16 पद में लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या कहता है? ये रूथ और नओमी की क्या है? बातचीत है कि रूथ कहता है नओमी से कि तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगी, तेरा परमेश्वर जो है उस पर वो मेरा परमेश्वर होगा। तो ये क्या दिखाता है? विश्वास योग्यता दर्शाता है। फिर अंतिम में आते हैं 7 नंबर, आत्मिक एकता और प्रार्थना। क्या कहता है? आत्मिक एकता और प्रार्थना। उसके लिए हम वचन देखें, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और 20 पद। अठारह अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लोगों को कि जहां 2 या 3 जिस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, कौन लोग? विश्वासी लोग, या जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो लोग, या मसीही लोग। जैसे कि हम यहाँ पे कलीसिया लगाए हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो वचन कहते हैं कि जहां 2 या 3 या उससे अधिक लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, विश्वासी लोग, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं वहां पे हूं, वहां पे हूं। ये क्या दर्शाता है? आत्मिक एकता। अर्थात जहां हम इकट्ठे होंगे, जहां पे
जो विश्वासी लोग हैं इकट्ठे होकर बैठेंगे या चर्चा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वहां पे रहता है। जैसे इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह है हमारे अंदर। हालेलुया। ये था बाइबल से रिश्तों की मजबूती का रहस्य, जिसमें हमने कुल टोटल 7 बात समझा है। पहला प्रेम, दूसरा है क्षमा करना, तीसरा है नम्रता और धीरज के साथ, फिर बातचीत करना, फिर सेवा का मन, फिर विश्वास योग्यता और फिर आत्मिक एकता। ये 7 प्रकार की बात, ये रहस्य हमने जाना है, समझा है, ताकि हम अपने रिश्तों को क्या कर सके, मजबूत कर सके। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।